दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में जी हां सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इसके बाद आपको बता दें मशहूर एक्टर ऋषि कपूर की मृत्यु हो गई है। दोस्तों यह मृत्यु सिनेमा जगत के लिए बहुत ही बुरी खबर है। इसके अलावा आपको बता दें हरियाणा ने भी अपने सभी बॉर्डर दिल्ली जाने के लिए बंद कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर भी बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा आपको बता दें कि यदि आपका अकाउंट ऑपरेटिव बैंक में है तो आपके लिए बड़ी खबर है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों को लेकर एक निर्देश जारी किया है। जी हाँ जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 33,610 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 8,373 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 1,075 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। इस बैंक के ग्राहक 31 अक्टूबर तक नहीं निकाल पाएंगे पैसा। जी हां भारतीय रिजर्व बैंक के ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लागू प्रतिबंधों को और 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। बैंक पर ये प्रतिबंध अब 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा। रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2018 में इस बैंक पर 6 माह के लिए प्रतिबंध लागू किए थे। बैंक पर कोई नया कर्ज देने और पुराने कर्ज का नवीनीकरण करने से रोक लगा दी गई थी। इसके बाद इन प्रतिबंधों को 2 बार बढ़ाया जा चुका है। गृह मंत्रालय ने दी फंसे हुए लोगों को शर्तों के साथ आने जाने की अनुमति। जी हां केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की है और पाया है कि लॉकडाउन के कारण अब तक बहुत फायदे हुए हैं और 4 मई से अनेक जिलों में पर्याप्त राहत देने के लिए नए दिशा निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि फंसे हुए लोगों के समूह को ले जाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जाएगा और इन वाहनों को सैनिटाइज किया जाएगा तथा सीटों पर बैठते समय सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। कोरोना के इलाज में मरीजों तक खाना पहुंचा रहा है रोबोट। जी हां कोरोना के चलते इस वक्त देश भर में लॉकडाउन लागू है। लगातार प्रयासों के बाद रोज कोरोना वायरस पॉजिटिव के नए मामले सामने आ रहे हैं। इस महामारी का अभी तक कोई वैक्सीन न होने के चलते मरीजों का इलाज सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। यही वजह है कि अस्पताल में भी कोरोना मरीजों के साथ काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। इस बात को ध्यान रखते हुए पुणे के एक अस्पताल में कोरोना मरीजों को खाना और दवाइयां रोबोट से परोसा जा रहा है। कोरोना वार्ड में मरीजों तक दिन में 3 बार खाना पहुंचाने के लिए खास रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 मई से श्रमिकों को मिलेगा 1,000 रुपये की दूसरी किस्त। ऐसे चेक करें अपना नाम। जी हाँ यूपी में आपदा राहत सहायता योजना के तहत श्रमिकों की सहायता राशि 1,000 की दूसरी किस्त मई में मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अनुसार श्रम विभाग में पंजीकृत व नवीनीकृत श्रमिकों को ही मिलेगा। जी हाँ आपको बता दें उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के ऐप पर चेक कर सकते हैं। अब अप्रैल में ऐसे श्रमिकों को 1,000 की पहली किस्त मिल चुकी है। लॉकडाउन के कारण श्रमिकों का काम बंद होने के कारण राज्य सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया था। अपर श्रमायुक्त बीके राय बताते हैं कि प्रथम किस्त का लाभ पाए श्रमिकों के खाते में मई के पहले हफ्ते में ही राहत राशि की दूसरी किस्त पहुंच जाएगी। पैसा भेजे जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। लॉकडाउन के चलते भूखमरी की कगार पर पहुंचा तीर्थ समाज, पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार। जी हां देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे तीर्थ पुरोहितों और तीर्थ समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने प्रधानमंत्री को इस संबंध में गुरुवार को एक पत्र लिखा है। जी हां पत्र में महेश पाठक ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण तीर्थ पुरोहित एवं तीर्थ समाज भूखमरी की कगार पर पहुंच गया है। तीर्थाटन को गति देने वाले तीर्थ पुरोहित एवं तीर्थ समाज के सामने भरण पोषण की समस्या पैदा हो गई है। तीर्थ पुरोहित एवं तीर्थ समाज वास्तव में तीर्थाटन के केंद्र बिंदु है। उन्होंने कहा तीर्थ पुरोहित के द्वारा तीर्थयात्रियों के साथ किए जाने वाले सद्व्यवहार से ही तीर्थाटन को गति मिलती है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए घोषित लॉकडाउन के कारण तीर्थाटन पूरी तरह से बंद है। तीर्थ पुरोहित एवं तीर्थ समाज तीर्थाटन में तीर्थयात्रियों की मदद करते हैं एवं यजमानी से 10 से 15,000 प्रतिमाह दान स्वरूप पाकर अपना जीवन यापन करते रहे हैं, जो अब पूरी तरह बंद है।
रघुराम राजन ने राहुल से कहा, सरकार की प्राथमिकता लोगों की बचाने की होनी चाहिए। जी हां, कोविड-19 महामारी के संकट से देश काफी प्रभावित है। उस पर पिछले 37 दिनों से जारी लॉकडाउन ने लोगों को आर्थिक तौर पर काफी कमजोर किया है। तालाबंदी से रोजगार और उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, लोग घरों में बंद हैं और फैक्ट्रियों में ताला लटके हैं, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था के सामने आ रही चुनौतियों के मुद्दों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से चर्चा के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने गुरुवार को कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता अपने लोगों को बचाने की होनी चाहिए, बाद में सभी देशवासी मिलकर अर्थव्यवस्था को भी सुधार सकेंगे। राजस्थान सरकार ने बढ़ाया आबकारी शुल्क, महंगी हुई शराबें। जी हां, बीते कई दिनों से लगातार बढ़ रहा कोरोना वायरस का कहर आज लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुका है। हर दिन इस वायरस की चपेट में आने से हजारों मौत हो रही हैं। इतना ही नहीं, इस वायरस के संपर्क में आते ही लाखों की तादाद में लोगों में संक्रमण फैल रहा है। वहीं अब तक इस वायरस ने न जाने ऐसे कितने मासूम परिवार हैं जिनको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए लॉकडाउन से भारी राजस्व की हानि झेल रहे राजस्थान सरकार ने शराब पर आबकारी शुल्क में 10% की बढ़ोतरी कर दी है। राज्य के वित्त विभाग ने बुधवार को शुल्क बढ़ाने के लिए एक अधिसूचना में संशोधन करने के आदेश जारी किए हैं। NEERI के अध्ययन में हुआ बड़ा खुलासा, तापमान बढ़ने से कोरोना के केसों में आ रही है कमी। जी हां, राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान NEERI के एक अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है कि दिन के औसत तापमान में बढ़ोतरी और कोरोना के संक्रमण में सीधा संबंध है। दोनों के बीच यह संबंध 85 से 88% तक देखने को मिला है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में हुए इस अध्ययन में पाया गया कि दिन का तापमान जितना अधिक बढ़ता है, वायरस का प्रकोप उतना ही कम होता है। जी हां, आपको बता दें, रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि तापमान में वृद्धि से कोरोना पर भले ही सुखद प्रभाव पड़े, लेकिन फिर भी भारत को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जैसे उपायों को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन भारतीय परिस्थितियों में बहुत कारगर उपकरण साबित हो रहा है। थूकने वालों के खिलाफ सख्त है दिल्ली की आप सरकार, चालान काटने में करोल बाग सबसे आगे। जी हां, कोरोना संकट के बीच पिछले दिनों केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों के खिलाफ सख्त निर्देश 15 अप्रैल को, जब गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन में छूट के साथ ही एक गाइडलाइन जारी की गई, तो इसमें साफ हिदायतें थी कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी हां, देश भर में इस नियम को सख्ती से पालन भी किया जा रहा है, लेकिन इस बीच इस कार्रवाई को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल राजधानी दिल्ली के एक इलाके में जहां तहां थूकने वालों ने सभी को चौंका दिया है। दिल्ली के करोल बाग में पिछले 10 दिन में 235 चालान थूकने वालों के खिलाफ काटे गए हैं। लॉकडाउन के बीच हरियाणा में शुरू हुए 3 नए एजुकेशनल चैनल। जी हां, पिछले कई दिनों से लगातार हाहाकार मचा रहा कोरोना वायरस अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन इस वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण आज मानवीय पहलू तबाही की कगार पर पहुंच चुका है, जिसके कारण मासूम बच्चों और छात्रों की पढ़ाई का भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं हरियाणा सरकार ने घर से पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत अब 3 नए एजुकेशन चैनल के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई घर से ही शुरू कर दी है। सरकार ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस व्यवस्था को स्थापित किया जाए। लॉकडाउन ने बिगाड़ दिया रसोई का स्वाद, महंगी हुई दाल और सब्जियां। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए देश के लगभग हर राज्य में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में रोजी रोटी का संकट झेल रहे आम आदमी के सामने एक और मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। अब चावल, दाल, गेहूं जैसे रोजाना इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जी हां, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में अरहर दाल की कीमत लॉकडाउन से पहले 93 रुपये प्रति किलो थी, जो अब 106 रुपये प्रति किलो हो गई है। चने की दाल की कीमत 72 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 86 रुपये प्रति किलो हो गई है। मसूर दाल की कीमत 71 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 81 रुपये और सरसों के तेल की कीमत 124 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 132 रुपये हो गई है और सोया तेल की कीमत 111 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 121 रुपये हो गई है। 28 दिनों के दौरान कई दालों की कीमतों में लॉकडाउन के दौरान बढ़त हुई है। स्मृति ईरानी, प्रहलाद पटेल ने ऋषि कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया। जी हां, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने गुरुवार को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया। जी हां, आपको बता दें, स्मृति ईरानी अपने शोक संदेश में कहा, वह कहते थे, खन्ना, कपूर और मल्होत्रा लोग हमेशा अच्छा जीवन पसंद करेंगे, हमेशा हंसी मजाक करेंगे। ऋषि सर, स्वर्ग को खुशहाल बना दीजिएगा, आप हमेशा याद आएंगे। जी हां, संस्कृति मंत्री पटेल ने अपने शोक संदेश में कहा, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर के निधन का समाचार मिला, इस खबर से बहुत दुखी हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दें।